हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल। जय श्री महाकाल। आज की इस वीडियो में अपने पास है बदमाशों की गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिसके पीछे बदमाश बैठ के चलते रास्ते लोगों के सर पे पट से हेडशॉट मारते हैं। जी हाँ भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ स्प्लेंडर की। इसके तो नाम में डर है भाई साहब, स्प्लेंडर। और मैं इसको बदमाशों की गाड़ी यूँ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। अगर आप 10 बदमाश खड़े करोगे ना, उसमें से 4 के पास बुलेट, 4 के पास स्प्लेंडर और 2 के पास एक दूसरे को ही गाड़ी मिल जाएगी। और ये गाड़ी ना बदमाशों में नहीं, आजकल के युवाओं में बड़ी फेमस है। अगर आप नॉर्थ साइड चलते हो अपने दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, तो उधर के जितने भी युवा रहेंगे पहली पसंद तो बुलेट, और बुलेट नहीं मिल रही तो चाहिए उनको स्प्लेंडर। तो आज की इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे ऐसी क्या खासियत है इस स्प्लेंडर के अंदर, यानी ऐसे क्या लुक्स है, फीचर्स है, कंफर्ट है, परफॉर्मेंस है, जो उसने बदमाशों को, युवाओं को अपना इतना कट्टर फैन बना कर रखा है। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी इसी वीडियो में इस स्प्लेंडर का एक छोटा सा इंप्रेशन। हाँ तो वैसा अगर अपन बात करें अपने स्प्लेंडर के लुक्स की, तो देखो लुक्स अब आपके सामने है। अगर लुक्स की बात करूँ तो पहली नज़र में ये गाड़ी है ना भाई साहब, बहुत बॉक्सी बॉक्सी सी दिखती है। यानी स्क्वायर शेप में जो चीज़ें रहती हैं, देखो उसका टैंक हो गया, वो भी अच्छे स्क्वायर शेप में दिखता है। ठीक है, मतलब बॉक्सी डिज़ाइन। उसका हेडलाइट की बात करो, ये पूरा बॉक्सी डिज़ाइन है। उसके बाद अगर अपन इसके बैक में चलें तो इधर से भी क्या एकदम थोड़ा स्क्वायर, इसकी लाइट भी थोड़ी बॉक्सी बॉक्सी। तो मतलब टोटली चारों तरफ से देखे ना गाड़ी तो बॉक्सी बॉक्सी दिखती है, मतलब थोड़ी स्क्वायर शेप में। लेकिन अगर फिर भी अगर अपन पर्टिकुलर लुक्स की बात करें तो दिखने में गाड़ी अच्छी खासी दिखती है, ऐसी कोई दिखती नहीं है। और जो उसका जो ब्लैक कलर का एडिशन आ रहा है, जो आजकल आपने देखा होगा अपनी गाड़ी स्प्लेंडर शोरूम में दिखता है, जिसमें पूरी गाड़ी अपनी ब्लैक रहती है, बस उधर एक स्प्लेंडर का ये 3D लोगो रहता है। और ऐसे जैसे ये निकला हुआ है 3D में, ऐसे एक हीरो की इधर बेचिंग रहती है, जो कि दिखने में भाई साहब बहुत ही तगड़ी लगती है। जो कि अपने ब्लैक स्कार भी रहता है ना, जैसा उसका टोरा लगता है ना, वैसे मेरे को सेम टू सेम उस ब्लैक स्प्लेंडर का लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत हल्की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। और जो उसका बॉडी टू वेट रेशियो ना, वो भी बहुत खतरनाक है। चलो वो तो परफॉर्मेंस में बात करेंगे, लेकिन अगर लुक्स की बात करें तो साइड से आपको इस तरीके का लुक्स मिलेंगे। यानी इसकी साइड मिलेगी जिसमें आपको ये टैंक मिलेगा, इधर एक पैनल मिलेगा और इधर पीछे का पैनल और इधर अपना इंजन। उसके बाद फ्रंट में बात करें तो आपको इस तरीके का बॉक्सी डिज़ाइन का थोड़ा मास्क और हेडलाइट मिलेगी। साइड तो मैंने आपको उस साइड से भी दिखा दिया। और बैक चला तो इसमें देखो इस तरीके के कर्व से आती हुई बड़ी अच्छी लगती है इसकी बैक लाइट भी। मतलब सस्ती सुंदर टिकाऊ गाड़ी इस तरीके के कह सकते हो आप इस गाड़ी को। और लुक्स तो भाई साहब है ही बढ़िया इसके। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। हाँ तो भाई साहब अब बात करें अपने इस स्प्लेंडर के फीचर्स की। लेकिन भाई साहब फीचर्स में पहले मैं आपको बता दूं, आजकल बोलो कारों में तो वेरिएंट आते आते थे, आजकल इन गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में वेरिएंट आने लग गए। तो ये तो अपना बेस वेरिएंट है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट आता है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो खैर अगर अपन पर्टिकुलर इस गाड़ी की बात करें तो देखो इसके अंदर आपको मिलते हैं फीचर्स में स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का मिलेगा। उसके बाद ये टोटल रीडिंग बताने के लिए आपको ये मिलेगा। इधर चले फ्यूल गेज मिलेगा, इधर अपनी न्यूट्रल की लाइट मिलेगी। इसको न्यूट्रल करके आप जता देते हैं। ये न्यूट्रल की लाइट हो गई, ये इंजन की लाइट हो गई, ये हाई बीम की लाइट हो गई, और ये अपना स्टैंड लगा है उसकी लाइट हो गई। और फीचर्स की बात करें तो इधर आपको अपना पास वास करके कुछ भी नहीं आता है। इधर बस हाई बीम लो बीम करने का आता है। ये अपने इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, जो कि तो इंडिकेटर जला तो ये इंडिकेटर के दो अपने वो आ गए कि किधर का मतलब शो कर देता, अपने को बता देता कि इधर का इंडिकेटर जल रहा है। ये नीचे हॉर्न आ गया, इधर सेल्फ आ गया। और फीचर्स की बात करूं तो आपको देखो इसके अंदर अपना मिलता है चार्जिंग सॉकेट, जो कि मेरे को देख के बड़े वो लगता है, मतलब दो कंपनियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, ये स्प्लेंडर कहाँ कैसे आती है, तो आज के ज़माने में तो कहाँ कहाँ पहुंच गई। और बात करूं तो इसके अंदर ये BS6 गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा अपना फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि आप सारी गाड़ियाँ फ्यूल इंजेक्टेड आ रही है। और इसकी बात करूँ तो इसके अंदर मिलता है आपको अपना 100 cc का एयर कूल्ड इंजन। और फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है अपना, दीपक गाड़ी चालू कर, तो इसके अंदर अपना न्यूट्रल कर लेना। देख जैसे कि अपनी गाड़ियाँ की आप चालू करो तो इसकी लाइट हमेशा चालू रहती है, मतलब HAHO ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन, बंद कर ले। तो इस तरीके से इसके फीचर्स हैं। और फीचर्स में कुछ बचा, हाँ अब फीचर्स की टॉप वेरिएंट की बात करें तो भाई उसको टॉप वेरिएंट में जाओगे ना तो आपको इधर जो आपका कंसोल रहता है, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो पूरा अलग तरीके से आएगा। उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाएगा, पूरी डिजिटल स्क्रीन मिल जाएगी। मतलब भाई वो तो मामले ही अलग हैं। उसका भी मैं आपको देखो कहीं से निकाल के डाल दूंगा वीडियो में, तो इस तरीके का आपको मिलेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर अपनी स्प्लेंडर की बात करें, जो उसका बेस वेरिएंट है, मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि ब्लूटूथ का क्या काम है, ये गाड़ी क्या सबसे बढ़िया गाड़ियों में है। मतलब लोगों को चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन फीचर से ज़्यादा। तो अगर आप इस वेरिएंट की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको ये सब मिलेगा। और भाई साहब इसमें आपको अलॉय भी मिलेंगे, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। और भाई साहब इसके अंदर आपको ICC टेक्नोलॉजी में मिलती है स्प्लेंडर के अंदर, वो ऊपर वाले वेरिएंट में, इस मॉडल में नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले वेरिएंट रहते हैं उसमें आपको ICC टेक्नोलॉजी मिलती है, वही अपने क्लच दबा के गाड़ी चालू करने वाला सिस्टम। और भाई साहब इस स्प्लेंडर के टॉप मॉडल यानी अपने X-Tech में आपको इसके हेडलाइट के ऊपर DRLs मिलेंगे, जो कि देखने में ठीक लगते हैं। फीचर्स तो बता ही दिए, आप कंफर्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो कि इसमें परफॉर्मेंस में मेरे को इसके लिए इतनी तारीफ है ना इस गाड़ी के लिए, वो मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कंफर्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ तो भाई साहब
अब बात करें अपन इस स्प्लेंडर कंफर्ट की और परफॉर्मेंस की, तो अगर यहाँ पे अपन बात करें पहले कंफर्ट की, तो कंफर्ट में अगर अपन बात करें इसके राइडिंग क्वालिटी और सीटिंग पोस्चर की, तो अगर मैं राइडिंग क्वालिटी की बात करूँ तो भाई साहब जो इसकी हैंडल उनकी दूरी ना बिल्कुल सही साट है, यानी जो एक हैंडल को दूरी होनी चाहिए जो एक कमांड बनाने के लिए बिल्कुल सही साट तरीके से। और अगर मैं बात करूँ इसके सीटिंग पोस्चर की, तो इसकी बैठक है ना वो भी सही साट है, यानी जो एकदम पीठ अपनी स्ट्रेट रहती है, मतलब अपने R1 जैसे जितना ज़्यादा आगे झुकती है ना, ऐसे कुछ ज़्यादा पीछे होती है। तो जो इसका सीटिंग पोस्चर है ना वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और अब बात करें सीटिंग पोस्चर में इसकी सीट की, तो सीट के मामले में आपको थोड़ा ये एवरेज मिलेगी, यानी जो अपनी जो एंट्री लेवल बाइक रहती है ना, जितनी भी बजट बाइक वैसी सीट मिलेगी, मतलब इससे आप गाड़ी से 80-90 किलोमीटर एक बार रन में कर सकते हो, मतलब एक बार लगातार चला सकते हो, उसके बाद आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सीट है ना इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है या इतनी कुशन वाली भी नहीं कि आप लगातार चले ही चलो। तो सीट के कुछ इस तरीके के मामले। और अब बात करें भाई साहब कंफर्ट में मेन इसके सस्पेंशन सेटअप की, तो अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ ना भाई साहब, जो इस गाड़ी की खासियत है ना बॉडी टू वेट रेशियो, वो यहाँ पे इसके सस्पेंशन में दिक्कत ला देती। क्यों? क्योंकि देखो इस गाड़ी का इतना कुछ खास ज़्यादा वजन तो है ही नहीं, है ना, तो वो इसकी एक खूबी है जो कि परफॉर्मेंस में निकलती है। लेकिन जो इसके सस्पेंशन सेटअप में ना वो इसको दिक्कत दे देती। क्यों? क्योंकि जब आप इस गाड़ी को अगर धीरे प्यार से चला रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इसको स्पीड में ढचके से निकाल दिया ना, तो भाई साहब ढचका ही गाड़ी को उचका देता है। सही कह रहा हूँ मैं, मतलब इस गाड़ी में क्या ज़्यादा वजन ना होने की वजह से ये गाड़ी बहक जाती है, मतलब हैंडल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा वजन रहता तो गाड़ी दबती, लेकिन उसमें वजन ही नहीं है तो ढचका गाड़ी को मतलब हिला देता, डिसबैलेंस कर देता, उचका देता है। तो मेरे को सस्पेंशन सेटअप इसका आगे ना पीछे कहीं का भी नहीं है। हाँ, इसे प्यार से निकालो तो बात अलग है कि एकदम प्यार से निकल रही तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी स्पीड में चलाओ तो इसका सस्पेंशन सेटअप इतना बढ़िया मेरे को नहीं लगा। अब बात करें अपन इसके परफॉर्मेंस की, तो क्योंकि भाई साहब जो इसकी मेरे को खासियत लगती है और परफॉर्मेंस में मेन है इसकी हैंडलिंग, जिसका भाई साहब मैं फैन हूँ। भाई साहब मैंने ना जमाने भर की बहुत गाड़ियाँ चली है, हर कंपनी की गाड़ी चली है, बुलेट हो, R1 हो, पैशन हो, HF डिलक्स हो, हयाते हो, मतलब जितने मार्केट में आप देख सकते हो ना, मैंने सारी गाड़ियाँ चला ली अभी तक। लेकिन भाई साहब जो इस गाड़ी की हैंडलिंग ना भाई साहब मेरे को आज तक किसी गाड़ी ने नहीं दी, वो भले R1 हो या बुलेट हो। हाँ, बुलेट का चलाने का एकदम जो फील था ना वो अलग था, मानूंगा उस बात को, लेकिन इस तरीके की हैंडलिंग मेरे को आज तक किसी गाड़ी ने नहीं दी जो इस स्प्लेंडर ने दी। मतलब क्या ही कमांड है इस गाड़ी का, जैसा मोड़ना हो वैसे मोड़ो, मतलब। और इनर्शियल पिकअप भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस गाड़ी का कुछ इनर्शियल मतलब वजन तो है नहीं, जो गाड़ी का थोड़ा बहुत अपने टंकी वंकी उसका वजन हो गया बस वही है, और जो गाड़ी चला रहा है उसका वजन है, बाकी कुछ भी वजन नहीं। मतलब जो कंपनी ने बैलेंस कराना है इस गाड़ी के वजन को बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब बॉडी टू वेट रेशियो बहुत शानदार है, उसकी वजह से ये गाड़ी का आप अगर कटबाजी करते हो तो बहुत ही प्यारी तरीके से होती है। और इसी वजह से ये गाड़ी अपने बदमाशों में इतनी फेमस है, क्योंकि अगर वो किसी में टन टोड़ा के मार मूर के भगते सिर पे पट से शॉट मारते तो भैया भगने में हो गया या कटबाजी करने के लिए ये गाड़ी उनके इतनी पसंद आती है, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है, यानी जो इसकी कटबाजी करने की जो वो है ना लेवल, वो अलग ही लेवल के, मतलब आप कैसी भी लीन कर लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रहती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 100 सीसी का BS6 इंजन, वो भी अपने फ्यूल इंजेक्टर के साथ, और इसके अंदर आपको मिलेगा 4 गियर जो कि अपने ये पीछे की साइड लगते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करो ना भाई साहब, तो इसका जो इनर्शियल है ना, तो वो वजन तो कुछ है ही नहीं, और इसके अंदर 100 सीसी का इंजन देके रखा है, तो वो ना मेरे को ज़्यादा लगता है इसके लिए, मतलब सही साट है, लेकिन जो इसका मतलब इतने कम वजन होने की वजह से जो इसका इनर्शियल भी करना बहुत ही शानदार है, मतलब आप उठाओ बिल्कुल उठते से भगती है। और कटबाजी में तो भाई साहब बिल्कुल एकदम जैसे एकदम क्लच छोड़ के जैसे रेस खींचते ना, बिल्कुल तड़ाक से भागती है गाड़ी गजब तरीके से। तो इसका जो अगर मैं इनर्शियल की बात करूँ तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, मेरे को तो कुछ कमी नहीं लगी इसके अंदर। अब किसी को लग जाए तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे को तो बड़ा सही साइड इसका इनर्शियल लगा। और अगर मैं मिड और टॉप की बात करूँ तो हाँ वैसे मिड में गाड़ी है ना थोड़ी मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लेकिन टॉप एंड में जाके 80 पे गाड़ी रह जाती है, उसके बाद इस गाड़ी में जान नहीं रहती कि मतलब 80 पे इसका टॉप एंड हो जाता है। और अगर आप 3 जन बैठते हो तो इनर्शियल में फिर भी गाड़ी भले खड़ी हो जाएगी लेकिन दम नहीं तोड़ेगी, मतलब इनर्शियल जब भी देगी। और मिड में और टॉप एंड में फिर थोड़ी दबती है, मतलब अगर आप 3 जन बैठे हो ना, 2 में तो बढ़िया चलेगी, लेकिन आप 3 जन बैठ के चला रहे हो ना तो गाड़ी हल्की सी दबेगी। मिड मतलब जब आप 70-80 मतलब 40-50-60 फिर 70 पे पहुंचो ना, जब गाड़ी थोड़ी ना वाइब्रेशन देगी फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इनर्शियल की बात करो तो भाई साहब कोई कमी नहीं गाड़ी के अंदर, आप भले 3 बैठ के चलाओ, भले वो 3 जन में गाड़ी जरूर उचकेगी, वो मैं बोल रहा हूँ उचक जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा फील नहीं होने देगी गाड़ी की दब रही है। तो इसका जो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो इसका कंपनी ने बॉडी टू वेट रेशियो बनाया है, यानी जो उसकी बैलेंसिंग बनी है बहुत ही शानदार है भाई साहब। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक मैंने जितनी गाड़ी चलाई ना, मेरे को किसी की भी हैंडलिंग नहीं इतनी अच्छी लगी जितनी इसकी लगी। और मेरे पास जो मेरी TVS है उसमें मेरी इतनी अच्छी कमांड है, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को अगर मैं चला लूँ ना 1-2 हफ्ते, तो उससे अच्छी गाड़ी मेरी TVS से ज़्यादा कमांड मेरी इसके ऊपर बन जाएगी, क्योंकि जो इसकी हैंडलिंग ही नहीं भाई साहब अलग लेवल की। तो भाई साहब इसी तरीके का कुछ अपना इंप्रेशन था स्प्लेंडर के ऊपर। और जो आप जाने का होंगे कि अपनी बदमाशों में ये गाड़ी इतनी फेमस क्यों और युवाओं में इतनी फेमस क्यों, क्योंकि जो इसकी कटबाजी करने की कैपेबिलिटी है ना वो अलग ही लेवल की है।
मतलब किसी को भी कुछ मार भगना हो एकदम तुरंत भगाओ गाड़ी, और जैसे निकालनी हो वैसे निकाल लो। तो इस वजह से ये गाड़ी इतनी फेमस है, यानी कटबाजी के लिए, इनर्शियल पिकअप के लिए। तो भाई साहब ये एक छोटा सा इंप्रेशन था अपना इसी हीरो स्प्लेंडर के ऊपर। वैसे उसके नाम में डर है अब बदमाशों के लिए, जिसको जताना हो स्प्लेंडर है मेरे पास, स्प्लेंडर डर ही है इसके नाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल पर बहुत सारी अपने प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप जाइए देखिए। ड्रैग रेस की हो गई, टोचन की हो गई, कार उनके बाइक उनके रिव्यू इंप्रेशन भी आप जाइए देखिए, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें। और अगर आप यहाँ तक बने तो इतनी वीडियो देखने के लिए भाई साहब तहे दिल से धन्यवाद। जब तक भाई साहब जय श्री महाकाल।